पैमाने पे लोगों की जान गई है। मरने वालों के प्रति संवेदना और दुख प्रकट से सच्चाई ये है कि आपके पैसे की कीमत नहीं बची है। महंगाई कम कर देते तो शायद सबको लाभ मिलता। बजट ने मायूसी थी, निराश किया। इस सरकार ने धोखा दिया है कि हम ऐसा बजट लाएंगे। आने वाले समय में दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था से वो नंबर 3 की अर्थव्यवस्था पे पहुंच जाएंगे और नौकरी, रोजगार, किसान की आय और विकसित भारत का एक नक्शा उन्होंने तैयार किया है। विकसित भारत का एक रोड मैप तैयार किया है। लेकिन बजट आने के बाद जो मायूसी छाई, जो आंकड़े सामने नज़र आए कि ना इससे विकसित भारत बनने जा रहा है, ना इससे कोई अर्थ जिस रफ्तार से बढ़ना चाहते थे बढ़ने जा रही है, ना किसान की आय दोगुनी हुई। नौकरी के नाम पर भी रोजगार नौकरी नहीं दे पा रही सरकार। जो लोग कहते थे मैन्युफैक्चरिंग में हम मेक इन इंडिया या और जो नारे दिए थे, जब वो सब असफल हो गए तो चोरी छिपे जानबूझ करके वो बिल लेकर के आए हैं। बिल इसलिए लाए हैं कि बजट की मायूसी है, बजट से कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए जानबूझ करके अपना पुराना जो उनका तरीका है, बिल ला करके लोगों के अंदर बहस छेड़ देना, यही उनका हमेशा काम करने का तरीका रहा है। देखिए, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आने वाले समय में हम लोगों को कपड़े पहन कर के स्नान करना होगा। भाई, ये चीज़ तो हमें सीखनी चाहिए। ये जो चीज़ें सीखने की हैं वो हमें अपने मुख्यमंत्री से सीखना चाहिए कि पूरे वस्त्र पहन के स्नान करना चाहिए। बनारस वालों आपसे बेहतर कौन नहीं जानता होगा स्नान कैसे किया जाता है। अगर स्नान करने का तरीका उनसे हम सीखेंगे। समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या समझाना चाहते हो। जिस सरकार ने ये कहा कि विकसित भारत बनेगा, जिसने ये कहा कि बनारस को फ्यूचर बनाएंगे, और विकसित भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना था, आपने फोटो में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को यह सुविधा नहीं होगी। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। जाम में न केवल श्रद्धालु लोग और जो लोग आए थे दर्शन के लिए वो परेशान हुए, बल्कि आम जनता भी परेशान हुई है। लोगों की जान गई है। जो सरकार लगातार दावा कर रही है वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जान कितनों की गई है। केवल भगदड़ की जान नहीं, जो लोग यहाँ आए दर्शनार्थी श्रद्धालु, उनकी भी बड़े पैमाने पे जान गई है, जो सरकार छिपा रही है। 50 करोड़ तो नहीं आए, 60 करोड़ लोग आए। आप भी झूठ मत बोला करो। आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। जो आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा, लेकिन 60 करोड़ के आंकड़े के बाद भी जिन लोगों की जान गई है, जो भगदड़ में मारे गए, उनकी भी अभी तक सूची नहीं दे पा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, अमेरिका जाना चाहिए और अमेरिका जाना चाहिए। अमेरिका से व्यापार ऐसा लाएं जिससे हमारे लोगों की खुशहाली हो। हम अपना बाज़ार अमेरिका को न दे दें। व्यापार आए, लेकिन हम अपना बाज़ार अमेरिका को न दे दें। और मैंने तो लोकसभा में भी कहा था कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेके गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते और भारत मजबूत हो। हम आप सब चाहते हैं हिंदुस्तान ताकतवर हो। हिंदुस्तान जब ताकतवर होगा, हमारे नागरिक अगर कानून तोड़ करके गए तो ये किसकी नाकामी है? क्या यही विकसित भारत का सपना है कि लोगों को नौकरी रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा है, वो मजबूरी में जा रहे हैं वहाँ पर?
और इनकी सरकार में दलाल पैसे लेकर के भेज रहे हैं, जिसमें पंजाब है, गुजरात है। और अगर सूची निकालोगे आप तो सबसे ज़्यादा इस तरह भारत से जाने वाले लोगों में गुजरात के लोग जाते होंगे। भारत इतना मजबूत हो, हमारा देश इतना मजबूत हो कि कोई भी देश हमारे नागरिकों को बेड़ियाँ और कड़ी लगा करके न भेजे। और फिर अमृत काल में अमृतसर उतारना, ये कहीं ना कहीं भारत को और हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश थी। अमृत काल में इस प्रदेश में लगातार हम लोगों ने विधानसभा में भी बोला है, और याद करो तो हम 60 समाचार के माध्यम से सरकार को जागरूक करते थे। बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। मरने वालों के प्रति संवेदना और दुख प्रकट सरकार को भी करना चाहिए, उन परिवारों की मदद करनी चाहिए सरकार को। अजय जी इंडी गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका से आप संतुष्ट हैं? अभी भूमिकाएं सभी दलों की और बढ़ेंगी। आप संतुष्ट हैं कांग्रेस से? भाई आप, क्योंकि और सवाल उठ रहे हैं। तो ये तो जो भी भारत और हिंदुस्तान की सीमा और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनता है, उस पर कार्रवाई हो, उसमें हर देश को सहयोग करना चाहिए। मुंबई कोऑपरेटिव बैंक आज बंद हो गया है, कई लोगों का पैसा फंसा है। लोग कहाँ पर? मुंबई बंद कर दिया गया। देखिए, कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, और कोऑपरेटिव में मुझे नहीं पता है कि किस कारण वो घटना हुई होगी जहाँ पर अकाउंट, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पैसे की कीमत नहीं बची है। जो लोग अगर रिबेट भी दे रहे हैं या आपके 12 लाख पर कर रहे हैं, तो बताओ महंगाई क्या है। अगर महंगाई कम कर देते तो शायद सबको लाभ मिलता, और आपसे बेहतर कौन जानेगा, कोविड के बाद इनमें से किसी का वेतन नहीं बढ़ा है। तो अब देखो मुस्कुराए, कोविड के बाद से जितना इनका वेतन कम हुआ, उससे ज़्यादा इनका वेतन नहीं बढ़ पाया। ये कोई नई चीज़ नहीं है, छापा मारना है। देखिए, जिस बजट ने नौकरी ना दी हो, जिस बजट ने किसानों की आय दोगुनी ना की हो, जिस बजट से व्यापार ना बढ़ा हो, जिस बजट से हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कोई लाभ ना पहुंचा हो, उस बजट ने मायूसी थी, निराश किया। इस सरकार ने धोखा दिया है कि हम ऐसा बजट लाएंगे, इसीलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बिल लाए हैं।